हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ जो हैं ये एयर चीफ मार्शल AP सिंह हैं और इनके द्वारा एयरफोर्स डे से पहले अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही दिनों पहले करी गई। तो एयरफोर्स की फिलहाल के लिए जिस हिसाब से सिचुएशन है उसके हिसाब से कई क्वेश्चन यहाँ पर थे और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ज़्यादातर उनमें से क्वेश्चंस पूछे भी गए और इन क्वेश्चंस के आंसर में एयरफोर्स का जो विजन है वो क्लियर हो जाता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की फ़िलहाल के लिए जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। हम लोग एयरक्राफ्ट में भी लैग कर रहे हैं, सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स में भी लैग कर रहे हैं और इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है। तो एयर चीफ मार्शल ने ये चीज़ साफ कर दी कि इंडियन एयरफोर्स का विजन है कि इन्हें 2047 तक पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट बनना है, यानी कि एयरफोर्स 2047 से जितने भी इक्विपमेंट्स को यूज़ करेगी वो लोकली प्रोड्यूस्ड होंगे। और अब इस चीज़ को एयर चीफ मार्शल ने क्लियर भी किया है। एयर चीफ मार्शल का कहना यहाँ पर ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम या फिर इक्विपमेंट्स हम यूज़ करेंगे वो कम्प्लीटली R&D इंडिया की होगी। उनका यहाँ पर कहना यह है कि भले ही ये इक्विपमेंट बाहर से लिए जाएं पर ये लोकली प्रोड्यूस्ड होने चाहिए। जैसे कि एयरबस का C295 एयरक्राफ्ट है, ये एक्चुअली एयरबस का एयरक्राफ्ट है पर टाटा द्वारा इंडिया में बनाया जा रहा है। तो कल को स्पेयर्स को लेकर, नंबर्स को लेकर जो इश्यूज हैं उसके लिए हमें कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। इवन एक एग्जांपल भी यहाँ पर ईरान का दिया गया कि कैसे ईरान ने करीबन 2 मिनट के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ये इजराइल पर फायर करी। अगर ये मिसाइल्स इंपोर्ट हो रही होती तो ईरान के पास कैपेबिलिटी ही ना होती इस तरीके के अटैक को परफॉर्म करने की। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी इक्विपमेंट हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाए वो लोकली प्रोड्यूस्ड हों। तो अगर R&D से लेकर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो उसमें बहुत समय लगेगा, इतना आसान नहीं होगा। और ये चीज़ हमने अपने पास्ट वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन करी है कि आप एक ही दिन में कम्प्लीटली आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। ये एक लंबा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें आप धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और अगर सही पेस में आप आगे चलते रहे तो आने वाले 2 से 3 दशक में आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो एयर चीफ मार्शल द्वारा ये चीज़ बताई गई कि कैसे इंडियन एयरफोर्स अब जो है इंडिजिनस इक्विपमेंट्स पर ही फोकस कर रही है, जिसके अंतर्गत जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये मोस्टली इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम ही एयरफोर्स द्वारा प्रिक्योर किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत MR-SAM हो गई, आकाश मिसाइल सिस्टम्स हो गए, आकाश NG हो गई, फिर फ्यूचर में प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत SAM ली जाएगी। तो इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ फोकस्ड है और इसलिए 13 के करीबन 2 मिनट के अप्रॉक्स ऑर्डर्स एयरफोर्स द्वारा दिए जाएंगे। 120 के अप्रॉक्स अभी दिए जा चुके हैं, 97 और दिए जाने हैं। वहीं पर एयर चीफ मार्शल द्वारा ये भी क्लियर किया गया कि तेजस मार्क 2 और AMCA के भी 6 से 7 स्क्वाड्रन को लेकर एयरफोर्स ने कमिट किया है। तो इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ कमिटेड है, ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि MRFA का क्या। तो कई जगह पर ऐसा कहा जा रहा है कि एयरफोर्स का ज़्यादा फोकस MRFA को लेकर है नहीं, पर ऐसा नहीं है। एयर चीफ ने क्लियरली कहा है कि जो MRFA की रिक्वायरमेंट है वो हमें पहले से है और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि हमने RFI निकाल दी गई थी, हमें रिस्पॉन्स भी मिला और हमने अपनी रिक्वायरमेंट को क्लियरली बता दिया है। अभी जो यहाँ पर मामला फंसा है वो इस पे फंसा है कि ये प्रोक्योरमेंट किस रूट के थ्रू लिया जाएगा। फिलहाल के लिए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अंतर्गत ही इस प्रोक्योरमेंट को देखा जा रहा है। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को अब रिलीज किया जाएगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें रिस्पांस जल्दी मिले ताकि इस चीज़ को जल्दी सॉर्ट करके एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द लिया जा सके। तो एयर चीफ ने यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत है, यानी कि ये जो रिस्पॉन्डर्स हैं इनको अपने लोकल पार्टनर्स को देखना पड़ेगा और साथ ही साथ ये फैसला भी करना पड़ेगा कि ये किसके साथ मिलकर ये प्लेटफॉर्म इंडिया में ही डेवलप करेंगे, क्योंकि एयरफोर्स अपने 2047 के गोल को क्लियर कर चुकी है कि हमें 2047 तक जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो लोकली सोर्स होने चाहिए। तो MRFA के अंतर्गत जो भी एयरक्राफ्ट लिया जाएगा वो भी लोकली सोर्स्ड होना चाहिए। बाकी जो अर्जेंट स्क्वाड्रन शॉर्टेज है उसको एड्रेस करने के लिए एयरफोर्स क्या कर रही है, इस सवाल पर एयर चीफ मार्शल का ये कहना था कि एयरफोर्स का प्रोक्योरमेंट एक दिन का काम नहीं है। इवन अगर हम एयरक्राफ्ट ऑफ द शेल्फ उठा भी लाएं तो ट्रेनिंग में समय लगता है। तो अभी एयरफोर्स का जो फोकस है वो यहाँ पर है कि जो भी इक्विपमेंट एयरफोर्स के पास है वो उन्हें कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी जब दोबारा से MRFA को लेकर ये पूछा गया कि RFP कब तक एक्सपेक्ट करी जा सकती है इनकी, तो एयर चीफ मार्शल द्वारा ये कहा गया कि कोई टाइमलाइन हम यहाँ पर कोट नहीं कर सकते। एक्चुअल उनके द्वारा ये कोट किया गया कि वी नीडेड MRFA एज ऑफ येस्टरडे। तो एक तरीके से यहाँ से ऐसा लगता है कि एयरफोर्स MRFA चाहती तो है और ये चीज़ होगी भी,
पर यहाँ पर कोई जल्दीबाजी एयरफोर्स की साइड से नहीं करी जा रही है। तो MRFA को लेकर एयर चीफ मार्शल ने जो इंडिकेशन दिया वो ये था कि तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम के पैरेलल में अगर MRFA एग्जीक्यूट हो रहा है तो एयरफोर्स के लिए ये कंफर्टेबल पोजीशन है। और तेजस मार्क 2 को लेकर जो फर्स्ट फ्लाइट है वो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक बताई जा रही है। 2027 दिसंबर तक जो R&D फेज है वो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद प्रोडक्शन जो है वो चालू हो सकता है। तो एयरफोर्स इस चीज़ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है कि तेजस मार्क 2 का जो डेवलपमेंट है वो टाइमलाइन पर हो जाएगा। पर जो टाइमलाइन बताई जा रही है उसके हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि 2 साल के अंदर जितने भी टेस्टिंग ट्रायल्स हैं फर्स्ट फ्लाइट के बाद कंप्लीट करना एक बड़ा टास्क लगता है। ऑल्दो यहाँ पर चीज़ें तेजस के आगे ही बढ़ाई जा रही हैं, पर फिर भी तेजस मार्क 2 एक नया एयरक्राफ्ट है। तेजस मार्क 1A के डेवलपमेंट में भी समय लगा है, ये चीज़ हम देख रहे हैं। बट अगर जो टाइमलाइन दी जा रही है उसमें काम खत्म हो जाता है तो डेफिनेटली एयरफोर्स के लिए ये कंफर्टेबल पोजीशन होगी। आई होप इसको लेकर सबके डाउट्स क्लियर रहे हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।